आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। इसके पहले हमने यहाँ पे 3 बार आपके साथ अपडेट शेयर की है। पहली अपडेट थी जो अराउंड 2 साल पहले हमने शेयर की थी। तब आईआरसीटीसी का प्राइस अराउंड 6,000 रुपीज होता था। ये एडजस्टेड प्राइस, अभी का जो लेटेस्ट प्राइस था वो इसी प्राइस को 1,200 अराउंड कर दिया था, बट पहले ये अराउंड इसी रेंज में चलता था। और हमने यहाँ पे मतलब बोला था कि इसने एक डिमांड जोन तोड़ दिया है, एक ऑथेंटिक डिमांड जोन एक तोड़ा है। वो मैं डिमांड जोन आपको दिखा देता हूँ। ये वो डिमांड जोन था जो एडजस्टेड वैल्यू के बाद अराउंड 940 रुपीज पे था। जब एक स्टॉक एक डिमांड जोन ब्रेक करता है, ऑथेंटिक डिमांड जोन क्योंकि है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, तो ये एक फ्रेश जो ट्रेंड होता है वो ब्रेक कर देता है। क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि एक डिमांड जोन इसमें ब्रेक हुआ था और डिमांड जोन रिस्पेक्ट हुए थे। जैसे ही ये होता है तो हमने बोला था कि ये एक ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। पर आप अभी भी देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये कभी भी इस स्टॉक में दोबारा नहीं आई। और यही हमने इस पहले वाले जो आर्टिकल है उसमें ये लिखा था। और हमने बोला था कि यहाँ पे बाउंस कहाँ से आ सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड इसमें डाउन होने वाला है। जो सेकंड अपडेट थी वो हमने फिर से मतलब उसके बाद फिर से हमें पूछा गया था, जब एडजस्ट हो गया था प्राइस के 845 पे मतलब बाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। हमने फिर से यही बोला था। लोग क्या कहते हैं कि ये मोनोपोली बिजनेस है, तो यही न्यूज़ों में आ रहा था कि मोनोपोली है तो आप इसको बाई करिए, ये करिए। बट फिर भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप तो स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका है। नो डाउट मोनोपोली है, बट फिर भी अगर आप देखिए टॉप से जो वैल्यू से यहाँ से ये 500 रुपीज तक भी आया है, मतलब 50% से ज्यादा फॉल हुआ है। तो ये इससे फर्क नहीं पड़ता मोनोपोली है कि नहीं, बट ये सारी जो बाई और सेल कितना कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, उसी से प्राइस ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। तो ये सारी चीजें उन्हीं पर डिपेंडेंट होती है। थर्ड जो हमने इसमें 11 महीने पहले आपको बोला था कि यहाँ प्राइस गिर रहा है और हम उसको एवरेज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बोला था कि यहाँ, अभी मैं आपको ये सिनेरियो भी बताऊंगा, ये हमने बोला था कि यहाँ से प्राइस में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अभी भी है और थोड़ा और फॉल दिखा सकता है। बट उसके बाद आपको यहाँ एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिलेगा और वहीं पे आपको इसमें एवरेज करना चालू करना है, या इसमें डिप्स जब भी आएंगी। तो वो मैं सिनेरियो आपको यहाँ बता देता हूँ। वो सिनेरियो यहाँ पे था। तो यहाँ पे आप देखिए, ये वो सिनेरियो था, हम इस एरिया में थे। हमने यहाँ पे बोला ऑल दो यहाँ पे और फॉल आएगा, बट उसके बाद आपको यहाँ एवरेजिंग करनी है। ये सारा प्राइस एक्शन तब नहीं हुआ था और ये हमने पहले से बताया था आपको। इसका रीजन क्या था हम ये सब आपको इसमें बताएंगे। यहाँ से भी अगर आप देखिए इस जोन के बाद से आप बाई करेंगे तो ऑलमोस्ट एक अच्छा प्रॉफिट इसमें मिल चुका है। तो ये सारी बात हम टेक्निकली करेंगे, फिर फंडामेंटली आपको दिखाएंगे कि क्योंकि ऑल्दो ये मोनोपोली बिजनेस है फिर भी ये स्टॉक क्यों गिर रहा है और आगे क्या पॉसिबिलिटीज है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरऑल जब भी अगर हम इसको एक बार रिमूव कर देते हैं, हम इसको थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं, ये है वीकली टाइम फ्रेम। तो अगर आप इसका शुरू का प्राइस एक्शन देखें तो ये एक अच्छा अप ट्रेंड में है। 123 से इसने 1,200 रुपीज का वन वे मूव दिखाया है। और ये मूव के बाद एक जो करेक्शन आना है वो काफी कॉमन है, हर स्टॉक में आती है। और ये करेक्शन के बाद फिर से ऑब्वियसली इसका ट्रेंड अपसाइड की ओर जरूर जाएगा। और करेक्शन में भी हम कहते हैं ऑलवेज मिनिमम 3 वेव्स होती है। तो जो आप यहाँ से 1,200 रुपीज से यहाँ पे एक फॉल देख रहे हैं 537 रुपीज का, ये काफी मतलब आप देख सकते हैं वन वे फॉल है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस फॉल के लिए भी एक करेक्टिव स्ट्रक्चर अभी बन रहा है। और उसके बाद अगर आपको फिर से अ, जैसे अभी अभी तो ये ऐसा नहीं है कि ये अभी यहाँ से गिरने वाला है, बट एक होता है कि कोई स्टॉक वैल्यूएबल बाई होता है। क्योंकि आप ये मूव भी देखिए, जो 554 से यहाँ तक गया है, ये काफी जिगजैग फॉर्म में कहते हैं, मतलब स्लो फॉर्म में गया है। और ये एक मतलब जो बोलते हैं कि इतना स्लो, जैसे रेंज बाउंड एक्शन ही है, स्लो एंड स्टेडी जा रहा है ऊपर।
तो इम्पल्सिवली नहीं जा रहा। जो इम्पल्सिवली होता है वो होता है लेफ्ट साइड, आप देख सकते हैं एक वन वे अप मूवमेंट है। तो इसी टाइप की मूवमेंट इसमें अभी नहीं आई है। ऑल तो यहाँ से थोड़ा और ऊपर जा सकता है, बट अगर समझ लीजिए ये इस प्राइस रेंज के नीचे आ जाता है, इस रेंज में इसके नीचे आ जाता है, जो ये रेंज है 560 रुपीज, इसके नीचे आ जाता है, तो एक फिर से ये वैल्यूएबल बाय बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप चार्ट में देखिए, ये एरिया में अलग अलग जोन में डिमांड जोन्स है। तो ये जो डिमांड जोन्स है ये ट्रिगर होंगे और यहीं पे ये वैल्यूएबल बाय बन जाएगा। क्योंकि ना चार्ट में भी आप देखिए, ग्लोबली जो वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे जब ये ब्रेक करेगा तो ये एक वीकली बुलिश डाइवर्जेंस सिनेरियो में आ जाएगा। हमने पहले भी आपको बताया है कि कैसे कोई चार्ट अगर डाइवर्जेंस बुलिश डाइवर्जेंस में आता है तो उसमें एक वन साइड अप मूव आ सकता है। तो यही हम सिनेरियो का वेट कर रहे हैं इसमें। ऑल तो यहाँ से भी ये ऊपर जा सकता है, बट क्योंकि इसने अभी तक कुछ इतना, मतलब यहाँ से अगर ऊपर जाता भी है, हमारा बाई सेटअप इस टाइप का है कि थोड़ा डाइवर्जेंस उसमें आना चाहिए, तभी हम उसको कंसिडर करते हैं। और विदाउट डाइवर्जेंस जो ये ऊपर जा रहा है, मतलब तो ये इतना फास्ट नहीं है, इसीलिए हम वेट करेंगे ये इस लेवल को ब्रेक करे और यहाँ पे कहीं पे अगर हम अपॉर्चुनिटी ढूंढे। तो ये एक सिनेरियो है हमारे पास। दूसरा सिनेरियो होगा कि अगर समझ लीजिए, अगर हम इसको, ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स आपको इसमें मिल रहे हैं, बट एक होता है ना लॉन्ग टर्म के लिए मूवमेंट, जिसमें ये जो ये लेवल है 1300 रुपीज का या 1200 1300 रुपीज का, ये भी ये क्लियर कर देगा और इसके ऊपर के लेवल्स भी दिखाएगा। तो वो मूव हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे। अगर यहाँ से आता भी है तो हम अभी उसको इग्नोर करेंगे, या फिर अनलेस एंड अनटिल हमें कोई एक स्ट्रॉन्ग मूव इसमें मिलती है और फिर हमें थोड़ा करेक्शन मिलता है, तो ये सिनेरियो डिफरेंट है। बट अगर समझिए यहाँ से ब्रेक होता है और फिर रिवर्स कर देता है, तो फिर हम यहीं पे बाई करेंगे इसको। और यहाँ पे अपसाइड में अगर हम बात करें ना मंथली बेसिस, तो ये अभी भी ये जो इस सप्लाई है इस एरिया को इसने ब्रेक, एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये इस सप्लाई में है अभी भी। सप्लाई को इसने ब्रेक नहीं किया है यहाँ पे। एक बार मैं ये सप्लाई इसने ब्रेक नहीं किया यहाँ पे। ब्रेक करता है तो जो ये नीचे के डिमांड जोन्स है वो इसमें एप्लीकेबल हो जाएंगे। बट आप देख सकते हैं ये जो मूवमेंट है, जैसे यहाँ पे ये डिमांड जोन था ऑलरेडी टेस्टेड है, अब ये वाला डिमांड जोन बच गया है। मे बी वो यहाँ से जब इसको इस सप्लाई से, अगर इस सप्लाई को ब्रेक करता है तो फिर इसमें हम ले सकते हैं एंट्री जो 682 पे है। बट अगर ये इस सप्लाई से रिजेक्शन लेता है और इसको भी ब्रेक कर देता है, तो फिर आप डेफिनेटली ये नीचे वाले लेवल्स इसमें देखेंगे। तो अभी के लिए जो इसमें इन्वेस्टेड है टेक्निकली अगर हम बात करें, एक बार मैं डेली चार्ट में आ जाता हूँ। तो डेली चार्ट में आपको जो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें लो है वो है 637 रुपीज का। तो यही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे इन्वेस्टेड है। और एक जैसे अभी हम इसको अगर बॉटम से देखें, तो यहाँ से एक फॉल आया था जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ। तो यहाँ पे जो टॉप से एक फॉल आया था उसके लिए हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। जब भी एक जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया था, बट आपका ट्रेंड यहाँ डाउन था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ करेक्टिव स्ट्रक्चर जो थ्री वेव करेक्टिव स्ट्रक्चर है, तो वो थ्री वेव करेक्टिव स्ट्रक्चर भी आपको इसमें मिला है। जैसे ये हमारा पहला वेव होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ये फॉल मिला, ये मे बी बी है, और फिर आपको फिर से एक अपसाइड मिल रहा है जो इस पॉइंट के ऊपर भी जा सकता है, वो हमारा सी वेव है। तो ये अभी तक एक्सपेक्टेड है। और इसमें अगर इसमें और इंटेंसिटी बन जाती है तो ये और ऊपर जाएगा, लेकिन अभी तक का जो सिनेरियो है, जैसे अभी बात करें, पहले वीकली पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मोमेंटम इस लेवल पे था जो पहली वेव में था,
ये मोमेंटम अभी इतना सस्टेन नहीं है, अभी नहीं है इतना मोमेंटम। तो इसीलिए अभी अगर ये ब्रेक करता भी है तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बन जाएगी, मतलब तो इतना मोमेंटम नहीं है अभी स्टॉक में। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता भी है तो मोमेंटम जब तक नहीं आएगा तो हम उसमें, मतलब हमें नहीं लेना चाहिए आइडियली, क्योंकि मोमेंटम नहीं होगा तो वो इसी टाइप का मूवमेंट देगा। मोमेंटम अगर यहाँ आता है तो ही वो सिनेरियो डिफरेंट बन जाएगा। अनलेस एंड अनटिल ये नहीं आता तो हम इसमें इस लोअर साइड रेंज को ही ब्रेक करना एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर करता है तो अच्छा बाई बन जाएगा, अभी करता है तो इतना अच्छा बाई नहीं है मेरे हिसाब से। अ, आगे अगर हम इसी को इसके फाइनेंशियल नंबर्स में देखें तो अ, अगर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ देखें, मोनोपोली क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए इस इंडस्ट्री में और कोई स्टॉक है नहीं। तो एक इसका एक डिसएडवांटेज ये भी हो जाता है कि हम, मतलब जैसे नॉर्मली हम सेक्टर को देखते हैं, दो चार स्टॉक चल रहे हैं तो ये भी चलेगा, बट इसमें ये एक सिंगल स्टॉक है, इसीलिए इसको मोनोपोली बोलते हैं। रिजल्ट साइड इसमें कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। जैसे आप देखिए जो प्रॉफिट यहाँ सितंबर में होता था 33 करोड़ का, और अभी यहाँ 295 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, जो रेगुलर प्रॉफिट यहाँ बढ़ रहा है। फिर भी देखिए, मतलब मोनोपोली तो है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, बट इससे पता चलता है कि ना ही रिजल्ट एक्चुअली फर्क पड़ता है कि मोनोपोली है तो इससे फर्क पड़ता है, स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। बट अल्टीमेटली जो इसमें होता है वो है आपकी शेयर होल्डिंग पैटर्न किस हिसाब से बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे जो प्रमोटर्स है वो पहले 67.40 होल्ड करते थे, इन्होंने ये स्टेक लास्ट 2-3 क्वार्टर से कम कर दिया है। दूसरी बात है कि जो ये एफ आई आईज है आप देख सकते हैं, इन्होंने भी अपना नंबर रेगुलरली यहाँ कम किया है, ऑल्दो कुछ क्वार्टर से बढ़ा रहे हैं। बट जब भी इन्होंने कम किया है, जहाँ 8 से या 7-6 कर दिया था, तो स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा वो। तो अल्टीमेटली कौन बाई कर रहा है, अगर ये सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट प्राइस नीचे आ जाएगी। डीआईएस आप देखें यहाँ पे 11 से 8-4, तो ये भी सेल कर रहे हैं, ये नीचे आया, और जब ये वापस बाई कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर जा रहा है। तो अल्टीमेटली आपका कौन लोग बाई कर रहे हैं, कौन लोग सेल कर रहे हैं। जैसे पब्लिक देखिए, पब्लिक आपकी होल्डिंग बढ़ा रही है तो स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ेगी। पब्लिक वापस कम करने लगी 21, 20, 19, तो वापस स्टॉक में थोड़ा अपसाइड आया। तो ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। तो आप इसको देख के भी देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे आ रहा है। अब ये पॉइंट क्लियर है। तो अल्टीमेटली अगर आप ओवरऑल देखें तो आप अ, इन डिप्स में भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा स्टॉक है। और ये, मतलब वैल्यू पिक भी है। और अगर मंथली में भी आप देखिए, ये जो ये लेवल है ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर ये आता है 400-500 की रेंज में, इधर ही यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिला था, तो ये काफी अच्छे लेवल्स हो जाएंगे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और अल्टीमेटली ये इस एरिया के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा। अब ये पॉइंट क्लियर है। ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई डाउट है उधर से कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।